हेलो एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय और आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। भारत के सबसे छोटे नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है नेशनल हाईवे नंबर 118। सेकंड बात कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है नेशनल हाईवे नंबर 548। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 47A आपके पास है। बात कर रहे हैं फोर्थ ऑप्शन की तो फोर्थ ऑप्शन है नेशनल हाईवे नंबर 118 और 548 दोनों। अगर इस क्वेश्चन की बात की जा रही है तो ध्यान रखना, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर सी ऑप्शन सही है 47A, तो मैं आपको बता दूं आपका वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी बनता है, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के लेटेस्ट नेशनल हाईवे की। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट में बता दो कि आपके अकॉर्डिंग प्रेजेंट क्या है। हाँ, क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के बीच में जरूर मिलेगा, आप इसका राइट आंसर भी आज जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखना बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन मैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। साथ में दो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे आज का हमारा टॉपिक है। मैं फिर बता देता हूं, ये नेशनल हाईवे 2019 एंड 20 में जो है इंडिया गवर्नमेंट है उसने जो नया लेटेस्ट डिजाइन तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं। नेशनल हाईवे की अगर बात की जाती है तो नेशनल हाईवे भारत के अंदर, ध्यान रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उनकी देखरेख करती है, ना ही हम इसे बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ध्यान रखना, इस प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो 1988 में की गई थी। यह प्राधिकरण भारत में नेशनल हाईवे की देखरेख करता है। ध्यान रखना, मैं स्टेट हाईवे का टॉपिक फिर कभी पढ़ाऊंगा, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता अगर हम सारे हाईवे यहां पे पढ़ते। तो आज के टॉपिक में हम नेशनल हाईवे पढ़ रहे हैं, इसलिए 1988 से मैं बता दूं नेशनल हाईवे की जो देखरेख करती है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इससे पहले यही पीडब्ल्यूडी हम बोलते थे, स्टेट के अकॉर्डिंग इनकी देखरेख होती रहती थी। प्रेजेंट अगर नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं तो नाही की हम जरूर चर्चा करेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। नाही का हेडक्वार्टर, ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में है। पूछा जा सकता है आपसे, और जब न्यू दिल्ली की चर्चा आ जाती है तो अपोजिट साइड में मैं बता दूं नई दिल्ली से 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नई दिल्ली जो हम बोलते आ रहे हैं वो राजधानी कब भारत की बनी थी, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है एग्जाम में, तो हम अपोजिट साइड में पहले ही डिस्कस करके चलेंगे। कैसे? दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली भारत की राजधानी, ध्यान रखिएगा, कब बनी है मैं बता दूं 69th अमेंडमेंट था 1991 में। 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था और पहली बार, ध्यान रखना, संवैधानिक राजधानी भारत की बनाई गई थी नई दिल्ली। मैं संवैधानिक राजधानी बोल रहा हूं, ध्यान रखना भाई। संविधान के अंदर लिखा कब गया था? 69th अमेंडमेंट के दौरान 1991 में। लेकिन उससे पहले भारत की राजधानी दिल्ली रह चुकी है। कैसे? नई दिल्ली नहीं थी, दिल्ली जरूर थी। तो भारत की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई है, साथ में याद रख लेना। 1912 में दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था, यानी बनाई गई थी। तो 1912 में राजधानी बनाई गई थी, 1911 में घोषणा हुई थी और संवैधानिक राजधानी 1991 में संशोधन, याद करना भूलिएगा नहीं, 69th अमेंडमेंट। वापस नेशनल हाईवे पर चलते हैं तो आपको पता है ना ही देखरेख करती है भारत में नेशनल हाईवे की। लेकिन अगर मैं संख्या की बात करूं तो संख्या अभी आप पेंडिंग रखना, क्योंकि आप खुद कैलकुलेट करना आज सीख जाएंगे कि भारत में नेशनल हाईवे वर्तमान में कितने हैं। लेकिन मैं टोटल लेंथ की अगर बात करता हूं तो भारत में टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। कितनी पढ़ते आ रहे हैं? 1,15,436 किलोमीटर भारत में नेशनल हाईवे की लंबाई है। लेकिन ध्यान रखना 2020 में इनकी नेशनल हाईवे की
लेंथ थोड़ी सी बढ़ाई गई है, मतलब ये डाटा आपके लिए सफिशिएंट प्रेजेंट टाइम पे नहीं रहेगा। 1,15,436 प्रेजेंट टाइम पर जो नेशनल हाईवे हैं वो कितने हो गए हैं? 1,42,126 किलोमीटर प्रेजेंट टाइम पर नेशनल हाईवे हो गए हैं। याद रखना डाटा कितना था? 1,15,436। उसे चेंज कर लेना अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ भी है तो। 1,42,126 किलोमीटर प्रेजेंट सही है, और याद रखना एग्जामिनर ऑप्शन में डाल सकता है। ध्यान रखना नेशनल हाईवे भारत में टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इतनी लंबाई में है। अब इसमें बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कौन सी स्टेट में है ये भी पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट की बात करें तो नंबर 1 आता है हमारे पास महाराष्ट्र, सेकंड बात कर रहे हैं तो यूपी आता है, थर्ड बात कर रहे हैं तो आपका राजस्थान आता है। मतलब सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे किसमें है? महाराष्ट्र में है। बात करें यूपी में सेकंड नंबर पे आते हैं, थर्ड बात कर रहे हैं राजस्थान में। अब बात करें महाराष्ट्र में कितनी है टोटल लेंथ नेशनल हाईवे की, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में टोटल है 15,435 किलोमीटर। ये बता दूं हालांकि डाटा 2019 का है, नया डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो आप अभी तक इसको याद रख सकते हो 15,435 किलोमीटर। नया जैसे ही आएगा मैं अपडेट आपको करा दूंगा। बात कर रहे हैं यूपी की, तो यूपी में नेशनल हाईवे सेकंड पोजीशन पे आते हैं। लेंथ में कितने हैं? तो लेंथ में 8,711 किलोमीटर यूपी में है। बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान ध्यान रखिएगा 7986 किलोमीटर आपकी जो लेंथ है वो आपकी राजस्थान में है। मतलब क्या हो गया? सबसे ज्यादा किसमें है? महाराष्ट्र में है। सेकंड बात कर रहे हैं यूपी में है। थर्ड नेशनल हाईवे अकॉर्डिंग टू लेंथ सबसे ज्यादा लंबाई थर्ड पोजीशन पे राजस्थान में है। तो आपसे पूछा जा सकता है नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है? तो आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र। अब सबसे ज्यादा किस स्टेट में स्टेट हाईवे हैं, पक्की सड़कें सबसे ज्यादा किसमें हैं? 3 क्वेश्चनों के आंसर आपका महाराष्ट्र ही होल्ड किए हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे की लंबाई महाराष्ट्र में है, और सबसे ज्यादा पक्की सड़कें भी आपकी कहां पर हैं? महाराष्ट्र में। देखिए बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे जो भारत में थे हमें पता चल गया टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग 1,42,126 किलोमीटर है। लेकिन जो ये नेशनल हाईवे है ये भारत में ओवरऑल जितनी पक्की सड़कें हैं उन पक्की सड़कों का केवल 2% ही है। मतलब भारत में जितनी टोटल सड़कें आती हैं ना उनका केवल 2% ही नेशनल हाईवे भारत में है। अब जब 2% है तो आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इन्हीं नेशनल हाईवे से 40% यातायात होता है। मतलब अगर हमें कहीं भी जाना है तो हम क्या सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी नेशनल हाईवे तक पहुंच जाए क्योंकि वहां पर आपका भीड़ भड़ाका कम होगा। तो हमें 40% जो ट्रेवल करते हैं यातायात या ट्रांसपोर्ट के लिए वो ध्यान रखना नेशनल हाईवे का यूज करते हैं, और केवल संख्या में 2% थे नेशनल हाईवे टोटल इंडिया की पक्की सड़कों का। पूछा जा सकता है आपसे। अब नेशनल हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो भारत में नेशनल हाईवे कैसे कैसे हैं देखिएगा। भारत में नेशनल हाईवे सिंगल लेन नेशनल हाईवे भी हैं कुछ। भारत में बात कर रहे हैं तो भारत में डबल लेन नेशनल हाईवे भी हैं। बात करें नंबर 3 तो 4 लेन भी आते हैं, 6 लेन भी आते हैं, और 8 लेन तक भारत में नेशनल हाईवे हैं। यानी कि भारत में सिंगल लेन नेशनल हाईवे पूछे जाए कितने परसेंट हैं टोटल का, तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। डबल लेन हाईवे सबसे ज्यादा आते हैं। बात करें 4, 6, 8 तो ये कितने कितने परसेंट है। बात करूं सिंगल नेशनल हाईवे की तो सिंगल नेशनल लेन हाईवे हमारे पास है 22%। सिंगल लेन नेशनल हाईवे टोटल नेशनल हाईवे का 22% है हमारे पास। बात कर रहे हैं आपका डबल लेन नेशनल हाईवे कितने हैं हमारे पास, तो ध्यान रखिएगा 54% है, और 4 आपका 6 और 8 जो है वो नेशनल हाईवे हमारे पास कितने हैं 24%। ये परसेंटेज याद रखना रहे। सिंगल नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा नहीं है, याद रखना डबल नेशनल हाईवे है सबसे ज्यादा, डबल लेन हाईवे 54%। फिर आपका ध्यान रखिएगा 4
4, 6, 8 24% है, ये 54% था, सिंगल कितना है आपका 22%। अब बात करते हैं कि नेशनल हाईवे का जर्नल आइडिया तो हमें लग गया, लेकिन यही नेशनल हाईवे अब डिजाइन कैसे किए गए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हम नए नेशनल हाईवे पढ़ रहे हैं, तो इसको आप साथ साथ कॉपी करते रहिए। अब बात करते हैं भारत के नए नेशनल हाईवे किस टाइप से डिजाइन किए गए हैं। तो आपने कभी भारत का अगर मैप देखा हो तो गलती से भारत का मैप देखने पर कुछ ऐसा लगता है। इस भारत के मैप के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन भी आपको पता होगी, ऊपर की साइड आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है और इस साइड में कौन सी होती है, वेस्ट डायरेक्शन। हाईवे आसानी से याद तब होंगे जब आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग याद करोगे, क्योंकि नए नेशनल हाईवे याद करना बहुत ही आसान है। अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो भारत में कुछ नेशनल हाईवे को मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग याद करा रहा हूं, और ध्यान रखना सारे याद हो जाएंगे। देखें, सबसे पहले भारत में वो नेशनल हाईवे जो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ यानी कि आपका वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग है, उन्हें हम रखेंगे नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। सेकंड जो आपके पास नेशनल हाईवे है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, मतलब आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपको ये 2 पॉइंट याद हो जाते हैं कि भारत के वो नेशनल हाईवे जो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं और वो नेशनल हाईवे जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, तो सारे नेशनल हाईवे आपको याद हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले वो नेशनल हाईवे जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब आपका हॉरिजॉन्टल वे में। हॉरिजॉन्टल वे में देखिएगा, मैं अगर ये नेशनल हाईवे बात करूं तो ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल है। इसकी नंबरिंग उन्होंने रखी है 1। सेकंड अगर बात करें तो आपके बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवे होंगे जो इसके अंदर आपके जाते होंगे और ये आपका हॉरिजॉन्टल वे में है, इसलिए इन सभी की जो नंबरिंग है वो रखी है आपका ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब है 1, 1 के बाद 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, आपका 27 आएगा। ऐसे अगर हम चलते जाएं तो लास्ट नेशनल हाईवे आता है 87। कहने का मतलब क्या हो गया, भारत में जो भी नेशनल हाईवे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आपको नजर आए, याद रखना उनकी नंबरिंग जो होगी वो क्या होगी, ओड नंबर में होगी। और याद रखना 89 नंबर नेशनल हाईवे भारत में नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कहां तक है, 87 तक ही है। अब बात करते हैं कि जो दूसरा मैंने डायग्राम आपको बताया, यानी कि नॉर्थ से साउथ की साइड में हमें याद रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ, कहने का मतलब ये जो नेशनल हाईवे आपको नजर आ रहे होंगे, डायरेक्शन कौन सी है, वर्टिकल साइड है ये। याद रखना नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जो हमने पढ़ा था वो कौन से थे, हॉरिजॉन्टल। ये आपका नॉर्थ से साउथ वर्टिकल लाइन, और जितने भी वर्टिकल आपके नेशनल हाईवे भारत में हैं उनकी नंबरिंग रखी गई है इवन, मतलब 2 से शुरू होते हैं। ये नंबरिंग क्या हो गई आपकी, इवन नंबर। आसानी से याद हो गया ना। अब आपको पता भी चल गया कि जो नेशनल हाईवे वर्टिकल है, यानी कि नंबरिंग कहां से शुरू हो रही है। ध्यान रखना, नॉर्थ से 1 से शुरू किया। क्यों? आपकी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है और आपका ऑड नंबरिंग से है। इवन नंबर आपका कहां से शुरू किया गया, ईस्ट डायरेक्शन से, जो 2 से शुरू होता है, मतलब ये नंबरिंग चलती रहेगी। और ऐसे ही 2 के बाद मैं 44 लिखूंगा तो सिंपल है ना, 44 नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही है ना। याद रखना नेशनल हाईवे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ से साउथ इवन नंबर है। अब ध्यान रखना, नेशनल हाईवे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि नेशनल हाईवे नंबर 4 कहां पे है, तो माइंड जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप 4 ऐसा तो नहीं है कि तमिलनाडु में ढूंढने लग जाओगे। हमें पता है कि वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो सिंपल है, इवन नंबर डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होगी, मतलब ऐसे है आपका वर्टिकल। और अगर वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल आपका जब 2 यहां से शुरू होता है तो 4 इसके इस वाले एरिया से उस साइड ही होगा, इस साइड में हम ढूंढेंगे ही नहीं। ध्यान रखना, और हो सकता है ऑप्शन में इस साइड का एक ही ऑप्शन दे रखा हो, तो हमारी बात अच्छे से बन जाएगी। अब बात कर रहे हैं कि 2 से शुरू हुआ सर, 44 वगैरह चलते चले गए, सबसे लास्ट जो नेशनल हाईवे बना वो बना 68। मतलब नंबरिंग जो है वो 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, लास्ट बना 68। और अगर इस साइड में बात कर रहे हैं तो 1, 3 से स्टार्ट करके लास्ट क्या बना 87। अब
ये जो नेशनल हाईवे हैं ये तो हमारे पास जर्नल नेशनल हाईवे हैं जिनकी नंबरिंग आसानी से याद हो जाती है, लेकिन अब ये किस किस को जोड़ते हैं? आखिरी वाले नेशनल हाईवे जरूर याद रखना जो भारत के लास्ट में है। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले मैं नेशनल हाईवे नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो नेशनल हाईवे नंबर 1 कहां से कहां तक है? ये जम्मू कश्मीर में आपका है, देन उरी जम्मू में आता है, और ध्यान रखना उरी से लेह तक जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 1 जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख, जो प्रेजेंट टाइम पर आपका लद्दाख अलग से यूटी हो गया ना, जम्मू कश्मीर अलग यूटी है, तो उरी से लेकर के लेह तक नेशनल हाईवे नंबर 1 हो गया। जब पूछा जाएगा सबसे उत्तर में नंबर 1 नेशनल हाईवे जो है वो कहां से कहां तक है, या उरी को किससे जोड़ता है, तो उरी को लेह से जोड़ेगा। नेशनल हाईवे नंबर क्या हो गया? 1। बात कर रहे हैं सेम ऐसा ही, याद रखना नेशनल हाईवे नंबर 87 जो है वो त्रिवेंद्रम जगह जो आपने सुनी है और कहां पर है? केरल में, उसको जोड़ता है धनुषकोटी से, और धनुषकोटी जगह तमिलनाडु में आती है। सेम ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना नेशनल हाईवे नंबर जो 2 था वो किसको जोड़ता है? देन फर्स्ट पॉइंट आपका है डिब्रूगढ़ जो असम में है, और लास्ट पॉइंट आपका मिजोरम का है जिसे बोला जाता है तुईपांग। ध्यान रखना डिब्रूगढ़ से तुईपांग नेशनल हाईवे नंबर 2 सबसे ईस्टर्न नेशनल हाईवे है। और अगर इसकी बात कर रहे हैं 68 की, तो नेशनल हाईवे नंबर 68 जो है वो प्रांतीय जगह को, प्रांतीय गुजरात में है, और किससे जोड़ता है? जैसलमेर से। तो याद रखना ये आपका वेस्टर्न हाईवे 68 था, जैसलमेर से प्रांतीय, और साउदर्न मोस्ट त्रिवेंद्रम से धनुषकोटी 87, ऊपर कौन सा? उरी से लेह 1 नंबर, और 2 है डिब्रूगढ़ से तुईपांग। तुईपांग मिजोरम में है, डिब्रूगढ़ असम में है, ये जम्मू में है, ये लद्दाख में हो गया, प्रांतीय गुजरात में है, ये राजस्थान में है, त्रिवेंद्रम केरल में है, और धनुषकोटी तमिलनाडु में है। तो हाईवे याद करने आसान हो गए ना। अब इनके नंबर तो याद हो गए, तो अब आप सोच रहे होगे बोला सर गिने चुने नेशनल हाईवे हो गए ये, तो क्या और नेशनल हाईवे नहीं है? ध्यान रखना अब नंबरिंग में कुछ खास बात डाली गई। कैसे डाली गई सुनना। देखिए भारत में एक नेशनल हाईवे मानते हैं हमें, जिसका नाम हमने रखा नेशनल हाईवे नंबर 44 मैं इसलिए लिख रहा हूं यहां पे क्योंकि डायरेक्शन मोस्टली जो है वो नॉर्थ से साउथ की साइड में है, और ये जो है वो एक इवन नंबर है, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब नेशनल हाईवे नंबर जब 44 है तो इसमें से उन्होंने क्या किया कि जो सबसे पहला कट आएगा उसका नाम क्या रख दिया? देखिए नेशनल हाईवे 44 यहां से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से शुरू होता है। इसका जो पहला कट आता है वो नेशनल जो हाईवे, फर्स्ट जो नेशनल हाईवे इसमें से बाहर निकलता है उसका नाम रख दिया 144। दूसरा जो नेशनल हाईवे निकला इसमें से उसका नाम 244। तीसरा नेशनल हाईवे मतलब 344। कहने का मतलब क्या हो गया? जो भी नेशनल हाईवे जहां भी है उसमें से जो फर्स्ट कट निकलेगा उसका नाम 100 के अंदर, यानी कि आगे 1 लगा दिया 100 में, और ध्यान रखना सेम ऐसे ही चलते चले गए। मान लीजिए नेशनल हाईवे नंबर 48 है, तो 48 में आपने एक फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें एक ऑप्शन था 548। तो अब आप सोच रहे होगे सर 548, 2 मिनट पहले तो आपने ये सोचा होगा जी नंबर हाईवे है ही नहीं, लेकिन 548 है। इसका मतलब क्या? जो नेशनल हाईवे नंबर 48 है ना उसका 5वां कट है। कौन सा नेशनल हाईवे? 548। सेम ऐसा ही नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है उसका पहला कट 11 नहीं होगा। कभी आप आगे सिंपल 1 लगा दो, क्योंकि 11 जो है वो खुद आपका यहां से होगा जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होगा। हाँ 101 उसका क्या होगा? हाईवे, नेशनल हाईवे होगा। एक ऑप्शन में और आपने देखा था नेशनल हाईवे नंबर कौन सा? 118। 118 का मतलब क्या है? जो 18 नंबर नेशनल हाईवे है उसका पहला कट। अब ये जो नेशनल हाईवे थे ये हमें पता चल गया इनकी नंबरिंग, लेकिन अब आप सोच रहे होगे सर पीछे में जो हमने एक ऑप्शन देखा उसमें 47 ए था, क्या ए वाला जो पंगा है वो प्रेजेंट खत्म हो गया है? नहीं रे, मैं फिर कह रहा हूं ए अब बी है, बी भी है, सी भी है। वो कैसे है देखते हैं। अब देखिए यहां पे एक नेशनल हाईवे 344 हो गया, तो अब पॉसिबल है ना कि इसमें से भी कोई नेशनल हाईवे निकल सकता है। अब अगर इसमें से कोई नेशनल हाईवे निकलेगा तो उसके हम पीछे क्या लगा देंगे? जैसे 344 अगर फर्स्ट निकला तो 344 ए, अगर इसमें से कोई दूसरा निकलता है तो 344 तो हो गया था, साथ में हम क्या लगा देंगे? बी।
नेशनल हाईवे फुल्ली ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो याद करना आसान हो गया। आपके पास कोई नेशनल हाईवे देता है, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में मिला 343 बी नेशनल हाईवे, कहां से होगा, तो ऐसे आप कैसे सोचोगे इसको? फर्स्ट माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सर बी है, छोड़िए इसको एक बार, यानी कि दूसरा कट। किसका दूसरा कट है? ये 343 का दूसरा कट हो जाएगा। लेकिन 343 भी तो 43 हाईवे का तीसरा कट है। अब 43 नेशनल हाईवे कहां होगा? अब आपके माइंड में आ गया सर 44 तो यहां से है, 43 इससे पहले होगा। अरे नहीं, 43 ध्यान रखना इससे पहले नहीं, क्योंकि वो एक ओड नंबर है और ओड नंबर वाले ऐसे होंगे। और 87 यहां पे है, 27 ये है, तो यहां से आपका हो सकता है कि ये मान लेते हैं 43 होगा। अब 43 होगा तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कट ये रहा, मान लेते हैं ये हो गया 343। और 343 का दूसरा कट मतलब 343 बी। आसानी से याद हो रहे हैं नेशनल हाईवे, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको डिजाइन किया गया है। अब इसी के साथ में नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कैसे कैसे? सबसे लॉन्ग कौन सा है? तो ध्यान रखना सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 44 है। ये मैं आपको अगले लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर बसे हुए शहर आपसे पूछे जाते हैं, इसकी लेंथ पूछी जाती है। और आपसे ये दोनों नेशनल हाईवे, एक तो ये वाला 44 और एक 27 जो है, उसका फुल्ली विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में मैं करने वाला हूं कि उनकी लेंथ कितनी है, वो लंबे कितने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते रहते हैं। अब बात करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मतलब सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, एक तो है 118, फर्स्ट ऑप्शन सही है, 5 किलोमीटर के आसपास है। कहां पर है? झारखंड में। क्यों? देखिए 18 नेशनल हाईवे, 18 जो है उसका पहला ही कट झारखंड में अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो कहां से होगा, लगभग कहां से होगा। तुक्का भी मारना पड़ जाए ना तो हम ध्यान रखना आसानी से मार सकते हैं कि वो किस स्टेट में पॉसिबिलिटी है। तो याद रखिएगा 518 झारखंड में है। कहां पर है? ये जमशेदपुर को जोड़ता है। किससे जोड़ता है आपका ध्यान रखेंगे, आसन जगह है। 5 किलोमीटर का छोटा सा नेशनल हाईवे। और एक और है 548, ये भी सबसे छोटा है, 5 किलोमीटर का ही है। और ये आपका आता है 48 का, अगले लेक्चर में आसानी से जान जाएंगे। 48 नेशनल हाईवे ये वाला है और इसका 5th कट जो है वो महाराष्ट्र में आता है। 5 आपका याद रखना कट किसका? नेशनल हाईवे नंबर 48 का। अच्छे से पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है और अगले ही लेक्चर में पढ़ना है नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर क्या है, जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसे कॉरिडोर कहा गया है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इसी की नई वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।